दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड की यूट्यूब चैनल आवाज़ में स्वागत है। आज दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर पर काफ़ी गहमा-गहमी रही। वजह थी मस्टोल एम्प्लॉइज़ को रेगुलाइज कराने की। इस अवसर पर श्री प्रवेश वर्मा जी, जो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने और सरकार ने अपना रिप्रेजेंटेटिव श्री मनोज कुमार शौकीन जी को भेजा और उन्होंने जल बोर्ड के एम्प्लॉइज़ के सामने कुछ आश्वासन दिए। उन्होंने कहा 5-7 लोग प्रवेश वर्मा जी से मिलें, मेरे साथ चलना और सचिवालय में मीटिंग वो चाहते हैं कि आप लोगों से मीटिंग करें। इस अवसर पर रावतार गौड़ जी ने अपना वक्तव्य दिया। उसके अलावा सतबीर कसाना जी, चावरिया जी, मिश्रा जी, अवाना जी और मस्टोल के काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ ने अपने अपने वक्तव्य दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। मस्टोल कर्मचारियों को मस्टोल कर्मचारियों को कोरोना के आश्रितों को नौकरी दो, कोरोना के आश्रितों को नौकरी दो, कोरोना से पीड़ित हमारे मृतक आश्रितों के बच्चों को नौकरी दो, मेडिकल को कैशलेस करो, मेडिकल को कैशलेस करो। 2 बार बोलना है हमने, कैशलेस करो, पक्का करो, ऐसे बोलना है। हमारे मस्टोल कर्मचारियों को, मस्टोल के कर्मचारियों को, मृतकों के आश्रितों को, कोरोना से अभी तक के मृतक के आश्रितों को मेडिकल क्यों। आज हम मस्टोल के कर्मचारियों को पक्का करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि जल बोर्ड की सभी यूनियन इस मामले को लेकर के दो तीन यूनियन विरोध कर रहे हैं। आपके पक्का करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और आपका सहयोग करने के लिए हैं। जलमल कर्मचारी संघ ने आज से 10-15 दिन पहले प्रशासन को लेटर दिया था, जिसमें मस्टोल के सभी कर्मचारियों को पक्का करने की बात और आश्रितों को नौकरी देने का हाँ जी सर। कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। दूसरी मांग है उनके आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए। आज के इस प्रोटेस्ट की दूसरी मांग है। ये दोनों मांगे मानी जाएंगी जब तीसरी मांग के लिए आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको बता ही दी है, आपको सबको बताइए कि हम यहाँ परमानेंट होने के लिए आए हैं, जो मस्टोल पे लगे हुए हैं। और जो लोग अभी तक जिनको नौकरी नहीं मिली वो कौन लोग हैं? वो उनके बच्चे, हमारे भाइयों के बच्चे हैं, वो जिनको अभी तक यहाँ पे नौकरी नहीं मिली, मस्टोल पे भी नहीं रखा गया। जब पूरी दिल्ली, आप शांत होंगे जरा, नौकरी करी और कोरोना काल में उन्होंने नौकरी करी। आज उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, उन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसे बहुत से केस हैं और आप लोग कब से मस्टोल पे लगे हुए हैं। क्या
परमानेंट नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं कर रहा ये डिपार्टमेंट? सोया हुआ नहीं है, ये जो राजनीति हो रही है ये गलत हो रही है। आप ऊपर जाके बात करो किसी से। अफसर भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऊपर से दबाव है। ये ऐसा क्या हुआ कि लिस्ट बनते बनते रुक गई? परमानेंट होने जा रहे थे ना, क्यों नहीं किया? रोज सीओ बदलता है, क्यों बदलता है? क्या वजह है? क्योंकि उनके हम सिर्फ आपके साथ हैं और आज भी आपका साथ देने के लिए आए हैं। ज़्यादा ना बोलते बस सिर्फ इतना ही है, आप लोग साथ से आज यहाँ से परमानेंट का लेटर लेके उठेंगे ही उठेंगे। ठीक है। दोस्तों, मैं भी आपके बीच में मास्टरॉल का एक कर्मचारी हूँ। 19 में मैं भी लगा था भाई साहब। कई बार हमने इसी गेट पे, इसी रोड पे हमने जो है इसी तरह का धरना दिया है और बार बार हेलो ऊपर करो कि हमारे परिवार का खर्चा नहीं चलता। एक मेरा और भाई आया, ये जो है हम लोग की आत्मा से जो है निकल रहा है। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम सारे एक साथी हैं, एक ही परिवार के। लेकिन जो वाला मस्टोल पक्का करने का, ये तो आवाज जो है ना तुम्हारी कम है, ऊपर तक जानी चाहिए, ऊपर तक। जब तक सीओ के पास आवाज नहीं जाएगी तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होगी। भारत माता की ये बात हुई ना दमदार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद साथियों। मैं प्रवक्ता नहीं, पहले ही बता दूं मैं, क्योंकि कई बार पक्का करने की है। सुबह सुबह एक मैसेज आया किसी व्हाट्सएप पर किसी दूसरे संगठन का कि पुलिस पकड़ लेगी, मस्टोल कर्मचारियों की नौकरी चली जाएंगी। अरे नौकरी जाएंगी तो मजदूर संघ के लोगों की जाएंगी, बच्चों की नौकरी क्यों जाएंगी? हम आगे हैं और आगे ही रहेंगे। ये ध्यान रहे, मस्टोल के जितने भी हमारे परिवार, बच्चे, जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, हम उनके आगे खड़े हैं। कोई भी कर्मचारी ये ना सोचे कि मस्टोल के कर्मचारी का बाल बांका हो जाएगा। ये ध्यान रहे कि बसंत कुमार और जितना भी हमारा संगठन है, सबसे पहले उनकी नौकरी जाएंगी मस्टोल कर्मचारियों को। कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार हिला नहीं सकती। और हम जब जाएंगे यहाँ से, रेगुलर का आश्वासन हो, मंत्री जी का आश्वासन हो, मंत्री जी का पूर्णतया, सीओ साहब आए, मेंबर आए, अधिकारी आए, मेंबर आए या जल मंत्री आए, आके बता के जाएंगे, लेटर दे के जाएंगे, तब यहाँ से उठेंगे। धन्यवाद साथियों। ये एलायंस का एक भाग है। हमारी फोटो लेना, हमारे बिल्कुल सर, मैं तो शायद हमारी आवाज अंदर नहीं जाती। अगर आप स्पीकर कमजोर भी है तो जो संख्या वाला है वो अंदर जा रहा है। तो यही हमारी ताकत है। थोड़ा धैर्य रखें, सबके काम होंगे। हमने बहुत प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत। मैं बाद में बोलूँगा, अभी थोड़ा पीछे की रास्ता दे रहा हूँ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे चौहान साहब जी, रामतार गौड़ जी और हमारे यूनियन के अध्यक्ष अरविंद कसाना जी और सभी जो भी हैं प्रदर्शन में शामिल हैं, सभी यूनियन के अध्यक्ष, यूनियन कमेटी के अध्यक्ष, मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी माता बहनें बैठी हैं, इनका धन्यवाद करता हूं। मुझे गौड़ साहब का फ़ोन आया था 4-5 दिन पहले, कह लगे ऐसे ऐसा कर रहे हैं। ये हमारी मांग है जल बोर्ड के सामने। और सीओ मेंबर ये कह रहे हैं
जो भैया वो कह रहा है हेलो और भैया सर जी नमस्कार जी। पहले भी क्यों नाम बनाया सॉरी उनकी बातों में ध्यान दिया उन्होंने कहा तो उनकी मांग है ना तीन चार जो मांग है ये तो प्रशासन को पहले ही कर देनी चाहिए। इसमें तो यूनियन का कोई मतलब नहीं था। सभी साधन परमानेंट होता है मशहूर कर्मचारी उठाओ सर्कुलर पता लग जाएगा। सीधी केस के जो बच्चे हैं जो हमारी बहन हमारे साथी आज सूरत में हैं बहुत बच्चे आ रहे हैं चावल है नौकरी खाने के लाते पड़े समय समय पर सभी उन्होंने अपना योगदान देने करते रहे लेटर लगा रहे लेकिन प्रशासन पर कोई जोड़ नहीं कैसे हो कह रही है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अखबार उठाओ अरे साहब मुख्यमंत्री और कोर्ट पेपर ड्राइवर लगा था 13-14 पर्ची में ना 6 रुपये 7 रुपये है पेंशन वालों का आज तक निकाल वोट उस हित के ऊपर हम जाएंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ बैठ गए तो अंगद के पैर की तरह पैर जमा दिया है, अब ये खुलने वाला नहीं। उनको समझना होगा ये लोग नहीं जाने वाले यहाँ से। साथियों, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप समझेंगे। जल बोर्ड के अंदर दिल्ली में आज से 20 साल पहले क्या स्थिति थी, क्या पॉपुलेशन यहाँ की दिल्ली की थी, क्या जनसंख्या थी, तब कितने कर्मचारी होते थे? एक टाइम था जब 35,000 कर्मचारी जल बोर्ड में काम करते थे। दिल्ली की जनसंख्या आता था, उसे भी खत्म करा। उसके बाद मस्टॉल पर लगना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे मस्टॉल को भी खत्म करा। अब उस पर भी अंकुश लगाने जा रहे हैं, उसमें भी कोटा कर दिया 10%, फिर 5%। कुल मिलाकर के इनकी सोच देखिए, सुबह जब आँख खुलती है अगर घर में पानी ना आ रहा हो तो क्या स्थिति होती है? कोई काम हो सकता है? कोई आदमी चल सकता है?
अगर उस कोरोना के टाइम में जल बोर्ड नहीं होता, ये कर्मचारी नहीं होते, साथी नहीं होते, इन्होंने अपनी जान की परवाह करी होती, तो शायद पूरी दिल्ली सड़कों पर लाशों से बिछी हुई होती। और जिस राजनीति को लेके चल रहे हैं वो राजनीति इनकी तभी खत्म हो जाती। आज इनकी राजनीति को चलाते चलाते हम इनकी राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं। हमको इनकी राजनीति का शिकार बिल्कुल नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के उकसावे में नहीं आना है। ये राजनीति के लोग हैं, आपके बीच में ही ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपके कार्यक्रम को खराब करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर नजर रखो कि मस्टोल का जो कर्मचारी है, जो मस्टोल पे लग गया है वो भी, और जो अपनी नौकरी के लिए भटक रहा है वो भी, सिर्फ उनके लिए जाना है, उनके साथ खड़ा होना है, उनके लिए लड़ना है। बाकी सारी बात बाद में, कोई बात पहले नहीं। तो दिल्ली जल कर्मचारी संघ आप लोगों के साथ में है, कंधे से कंधा मिला के है, आपकी हर परेशानी में साथ है। और किसी डर में ना रहें आप। जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा, नौकरी जाएगी, ये उनकी जाति है जो आपस में भटक जाते हैं, जो छिटक जाते हैं, जो यूनाइट नहीं रहते, यूनिटी में नहीं रहते। आप सबका संगठन है, आप सबकी एकता है, आप सब यहाँ आए हो, तो कोई मजाक नहीं है। डर हमारा खत्म हो चुका है। सप्लाई कर रहे हैं, बारिश में बहुत चमक रहे हैं, उसमें नौकरी कर रहे हैं, क्लोरीन चला रहे हैं, सीवरेज का काम कर रहे हैं, क्या गलती कर रखी है? नहीं हटाने आप अपनी मांग नहीं मानी जाती, तत्पर प्रशासन हमारा हम नहीं हटाएगा बिल्कुल भी, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे हमें पूरे जीवन लग जाए। और नौकरी जाने का डर है भाई किसी को? जिस भाई को अपनी नौकरी जाने का डर हो वो अपना घर चला जाए। जिन्हें डर है वो तो कोई नहीं जाएगा भाई, किसी को डर नहीं है। 17,000 रुपये देते हैं और क्या हाल करते हैं वो आप लोगों को भी पता है। कोई अमोल के नहीं करते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम मस्टोल पे हो। अरे इज्जत भी नहीं है, इज्जत भी की अनिल भाई, अनिल भाई पीछे आवाज नहीं जा रही है। साथियों, हम किस काम के लिए आए हैं? कभी कसम खादा करवा के जाएंगे। माइक नजदीक करो। अपने अपने बच्चों की और अपने फैमिली देख लो। अगर 17,000 रुपये तुम्हारा घर चल रहा है ना, तो बेटे को भी चले जाओ, तो हमारे हक पूरा करके जाएंगे। 8 साल हो गए इनको लगे, प्रशासन मंत्री कोई नहीं सुन रहा, अब सुननी पड़ेगा। भारत माता की धन्यवाद भाई। हमारा जी को राम राम तो ले लो, राम राम। यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा शक्ति और हमारे जितने भी जल बोर्ड के मस्टोल के कर्मचारी भाई हैं, जो आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं इस मंच पर अपनी मांग को लेकर। और सच्चाई तो ये, मांग तो क्या है, ये हक है हमारा। जब हमारी सारी अटेंडेंस पूरी हो चुकी है, सब चीज तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, तो फिर तुम हमारे पक्का क्यों नहीं करते? हमारे जो यहाँ मस्टोल के साथी हैं, जिनके परिवार में कोई पिताजी, किसी की माता, किसी की बहन, कोई भी जब वो गुजर जाता है, हमारे बीच से चला जाता है, उसके बाद हम यहाँ नौकरी अप्लाई करते हैं अपने घर चलाने के लिए। और जब घर चलाने के लिए हम नौकरी अप्लाई करते हैं, हमें मस्टोल पे रखा जाता है, और मस्टोल पे रखने के बाद 720 हमारी अटेंडेंस पूरी होने के बाद हमें पक्का करा जाता है। ये सभी को पता है, प्रशासन को भी पता है और हमारे सभी भाइयों को पता है। लेकिन प्रशासन में बैठे हुए जो साथी जितने भी कर्मचारी हैं, वो भी सब एक ही परिवार के लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। जो हमारे बीच हमारे साथी हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनका भी कोई ना कोई लिंक होता है यहाँ पर। लेकिन जब हम अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर आते हैं, तो चाय पानी तक भी नहीं पूछा जाता हमसे, बड़ी शर्म की बात है। और जब हम अपनी मांग मांगने के लिए आते हैं, तो
उसको फिर बगला दिया जाता है कि ठीक है कर देंगे, नौकरी मंगवा करवा देंगे, लिस्ट आने वाली है परसों भी भाई ने बताया 24 की बोर्ड की मीटिंग है। भैया मीटिंगें सब चलती हैं, सबको पता है प्रदर्शन है, सब लोग आ रहे हैं। आज जाना सचिवालय था लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, हम कोई भीख ही नहीं मांग रहे तुम्हारे से, सिर्फ अपना अधिकार मांगते हैं। लेकिन आज जो बैठक पर करने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को इग्नोर करते हैं कि इनके कर्मचारियों में तो एकता ही नहीं है। अरे एकता तो बहुत है। ये जो आज मशरूल के लोग आए हैं, जितने भी कर्मचारी आए हैं, इनमें कुछ तो ऐसे साथी हैं कंधे में बैठा के पता नहीं कहाँ को ले जाएंगे, पता नहीं चलेगी। हम तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हमारी रामअवतार गौड़ जी और सभी जितने यूनियनों ने समर्थन दिया है उनके सभी पदाधिकारी व अध्यक्ष और हमारे माननीय श्री विनोद चौहान जी, महामंत्री जी उपस्थित माता शक्ति और मेरे साथियों भाइयों, आज ये बहुत ही सोचने और गंभीर विषय है कि दिल्ली जल बोर्ड हमारे जो आश्रित हैं, जो हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु जो एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह आज हमें जो है अपने जो है हक के लिए हमें भीख से मांगनी पड़ी है प्रशासन से। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये जो है जो शासन आया है, ये जो सरकार आई है, ये सरकार ये गरीबों के दुश्मन है। ये सरकार गरीबों की दुश्मन है। ये इसको जो है जगाना पड़ेगा और इसके लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। हमारी मांग है कि जो मिस्टोल के ऊपर हैं इनको पक्का किया जाए। जो हम इधर उधर के जो है थोड़ा बहुत जो है खर्चा कर लेते हैं, जिससे कि जो है हमारा बुढ़ापे के अंदर कई ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि हम जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो है दिल्ली जल बोर्ड से मांग है कि जो है रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उन्हों को जो है मेडिकल जो है सुविधा कैशलेस की जाए। और आपके दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के माध्यम से आदरणीय श्री रामअवतार गौड़ जी ने, आदरणीय श्री विनोद चौहान जी ने बहुत सराहनीय काम किए हैं और उसके लिए हमें जो है आप सबकी जो है शक्ति प्रदर्शन का जो है बल चाहिए, आपकी एकता चाहिए, आपका साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं भी कच्चा मजदूर हूँ, पक्का होना चाहता हूँ। मैं पिछली सरकार में भी कच्चा मजदूर था। जब ये सरकार वादे करती थी कि हम आएंगे सबको पक्के करके जाएंगे, अरे कहाँ जाओगे? अरे पक्के तो करते जाओ, तुम जाने वाले हो, तुम्हारा वक्त चालू हो चुका है। जो तुमने देश में किसी को छोड़ा नहीं, जिसने अपनी आवाज़ के लिए बोला उसी को कुचल दिया। देश में किसी को नहीं छोड़ा तुमने। जाटों ने जाट आंदोलन किया, तुमने उनको कुचल दिया। किसानों ने किसान आंदोलन किया, तुमने 750 किसान मार दिए। पहलवानों ने अपना अधिकार मांगा, तुमने रोड पे उनको कुचला। आज मेरे देश के मजदूर दिल्ली चल हमें पक्का करने की बात करते हैं। आज तुम्हारे हाथ में, हमें पक्का कर दीजिए। आज तुम्हारे हाथ में सरकार है। हम जल बोर्ड के बच्चे कर्मचारी हैं, आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारी ठेकेदार खा जाते हैं। हर साल 1-1.5 महीने की तनख्वाह हमारी ठेकेदार खा जाते हैं। ये बहुत
पंडित जी ने बिगुल बजाया, बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छी बात रखी है पंडित जी ने। ये बच्चे 16 में, 19 में, 22 में भर्ती हुए, काफी टाइम होगा, 10 साल हो गए, 16 से 26 तक सरकारें आई गई चली गई। ये सरकार कहती थी अब बहुत अच्छा दिल्ली को सारी चीज देंगे, बेहतर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सरकारों का तो काम होता भाई, हमारा काम है लक्ष्य नहीं भूलना, हमें लक्ष्य पे हमें रहना है। हमारे 800 बच्चे, हजारों फाइलें फिर हो रही हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट में डेट रेशो जो बहुत ज़्यादा है। जो हमारा कर्मचारी है, मिथुन गैस है, वैसी गैसें बहुत में काम करता है, जैसे C1 में और साइटों में। अभी जो अवाना जी ने या इस बच्चे ने बताया था कि भाई छत जो जर्जर हो रही है, अभी जो हमारा एक कर्मचारी एक्सपायर हुआ था, बच्चा मस्टोल पे ही था शादरे में, वो भी बिजली के कारण हुआ। इंजीनियरों को कोई ध्यान नहीं है, किसी तरह की कोई मतलब नहीं है, कुछ जानकारी ना मिलती। मेरा कहने का मतलब एक है भाई, आप लोग सभी मजबूताई से आपके साथ खड़े, पंडित जी के साथ खड़े। पंडित जी ने अभी 10-12 दिन पहले हमसे बातचीत हुई, जॉन साहब से बातचीत हुई, उन्होंने पहल की है और उनके साथ खड़े हैं। आप लोगों को जब तक डटे रहना, जब तक कोई आश्वासन यहाँ से नहीं मिलेगा। आश्वासन आज का इस आयोजन में मुख्य रूप से दिल्ली जलमल कर्मचारी संघ के हमारे साथी सब आए हुए हैं। एक मिनट बात सुनो, आप लोगों ने स्ट्राइक की है, यहाँ सारा जाम किया हुआ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चट्टानों से टकराता है और चट्टानों को तोड़ देता है। ये साधारण मजदूर नहीं है साथियों। जब आपने दिल्ली के अंदर कितने बार सुना होगा, जब प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में स्वतः सवाल लिया जाता है, लेकिन ये दिल्ली जल बोर्ड का मजदूर उससे कई गुना ज्यादा प्रदूषण में मिथेन की गैस के अंदर रह करके वह 24 घंटे काम करता है, जिसकी वजह से लाइफ टाइम के लिए उसके सभी ऑर्गन समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जल बोर्ड के अंदर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। हम SPS के अंदर काम करते हैं, SPS में काम करते हैं, सीवेज की लाइनों में काम करते हैं, इसलिए जल बोर्ड में दुर्घटना बहुत ज्यादा होती है। हम HP में काम करते हैं, अमोनिया के अंदर काम करते हैं, और साथियों प्लांटों में जो नेत्र ही साथी थे, तो एक हाथी आ गया था। उस हाथी को पहचानने के लिए किसी ने उसकी पूंछ पर हाथ लगाया, किसी ने सूंड पर हाथ लगाया, किसी ने उसको पैर पर हाथ लगाया। तो जिसने जितना अपने हाथों से अनुभव कर पाया, उसने उस हाथी को केवल इतना समझा। तो किसी ने पूछा कि हाथी कैसा था, तो जिसने पूंछ को पकड़ा था उसने बताया कि हाथी इस प्रकार का था। जिसने हाथी के पांव को छुआ था उसने बताया कि हाथी इस प्रकार का था। जिसने सूंड को पकड़ा उसने सूंड को बताया। तो जिस बताएं कि जल बोर्ड कहाँ पर बसता है और जल बोर्ड कैसा है। क्या हो गया? इसलिए साथियों, आप अपनी एकजुटता बढ़ा कर रखिए। आज आप यहाँ पर 1000 से अधिक की संख्या में
एकत्रित हुए। ये आपके जो वीडियो फुटेज और फोटो में बता रहे हैं, जो कि मंदिर के गेट से आगे तक भी सभी लाइन और वहाँ पर आप सभी बैठे हुए खड़े हुए। जो गर्मी है, धूप की उमस है, लेकिन साथियों मैं कहूँगा हमारे भारत का सैनिक तो एक एक महीने भूखे और प्यासे बॉर्डर पे काम करता है और कभी चने मिल जाए, पानी मिल जाए, उससे गुजारा कर लेता है। क्या हम यहाँ 2-4 घंटे 6 घंटे हम ये भूखे तो नहीं बैठ सकते? लेकिन बैठ तो सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी क्या है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कि जो रामलाल के साथ होगा वही श्यामलाल के से 2022 तक लगे। उसके साथ में जो लगभग हमारी 700 फाइलें हैं, 667 या 70 जो कोरोना काल से अभी तक के मृतक कर्मचारी हैं, उनके बच्चे लग रहे हैं, उनको आश्रितों को नौकरी दो। और जो कम से कम सबको आप कैशलेस नहीं कर सकते हो, तो पहले चरण में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका मेडिकल कैशलेस करो। आज की हमारी यहाँ की ये डिमांड है। बाकी समस्या जल बोर्ड में बहुत है, कई साथी अपनी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। अभी जैसे हमारा मस्टोर का साथी है बता रहा है कि 18 तारीख हो गई है, लेकिन उसकी मस्टोर की सैलरी नहीं आई है। तो तुम्हारे डिवीजन में किसी की नहीं आई है या तुम्हारी नहीं आई है? 3-4 की क्यों नहीं आई है? एब्सेंट रहे थे, पूरी बातें बताओ। बीच में एब्सेंट थे ना, तुम्हारा एक्शन इसलिए साथियों कि जल्दी हमारे बीच में कोई शुभ सूचना आपकी पहुंचेगी और वो आपके साथ में शेयर की जाएगी। सभी अपना धैर्य को बना करके रखें और अगर आपके बीच में अगर आज का आपका पूरा आश्वासन वाला काम नहीं होता है तो हम सब आपके साथ हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हम हमारे बीच मनोज शौकीन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज शौकीन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज शौकीन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में मंत्री बोर्ड के महामंत्री मनोज चौहान जी से निवेदन करता हूँ कि शौकीन साहब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, ये दिन है, ये हमारे पास तो ये भगवा ध्वज है। तो महामंत्री साहब भगवा ध्वज लेकर के शौकीन साहब को सम्मानित करेंगे और साथ में दिलीप सिंह जी पांडे जी उनका सहयोग करेंगे। हमारे पास में तो वैसा शौकीन साहब ने कहा कि बाकी समस्याओं के लिए मैं नंदगढ़ में आता हूँ, बैठता हूँ, मैं यहाँ प्रशासन से मिलकर आपकी समस्या हल करूँगा। लेकिन जो प्रमुख समस्या जो सरकार की है, जो सरकार ने काम करना है कि हमारे 1181 कर्मचारी शौकीन साहब ये परमानेंट होने के लिए है, जो 2016 से अभी तक नहीं हुए, जिसमें भाई साहब जानते हैं, कोई चुप रहो। शौकीन साहब
कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं दौरा कराऊंगा। हमारे प्लांटों में बाहर लिखा रहता है कि किसी बाहरी व्यक्ति का है प्रवेश करना निषेध है, क्योंकि अंदर जहरीली गैसें हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और हम ऐसी स्थिति में जहाँ कई गुना मिथेन गैस होती है, हमारे ऑर्गन लाइफ टाइम में खत्म हो जाते हैं, इसीलिए मृत्यु दर हमारे यहाँ ज्यादा है। इसीलिए जल बोर्ड में एवं 5% करके हमेशा हम सबको नौकरी देते हैं मिस्टोल पर, और 618 720 हाजिरी के बाद हम उनको रेगुलर करते हैं। पीछे क्या हुआ कि प्रशासन की सारी शक्तियां एलजी साहब को दे दी थी। हम भी, क्योंकि हम इससे जुड़े हुआ, हमारा संगठन इससे जुड़ा हुआ संगठन है सरकार के साथ, तो हमने भी उनके सरकार के साथ में हमने भी जो विरोध थे विरोध किए। कोरोना काल में हमने रैली निकाली, तो आज हमारी सरकार है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे जल बोर्ड की 2.5 लाख वोट है, जल बोर्ड की हमारे 22,000 तो पेंशनर है, 12,000 रेगुलर कर्मचारी है, 8,000 ठेका कर्मचारी है, 1181 बच्चों कर्मचारी है। इनकी लगभग मिला के 2-2.5 लाख को वोटों को प्रभावित करता दिल्ली में खुद। और अगर एक आध तो घर संपर्क में ले ले तो हम 3 से 4 लाख वोटों को हम प्रभावित करते हैं। और ये हम सब 99.99% साहब ये सब राष्ट्रवादी लोग हैं। और आपको यहाँ की ध्वजा भेज, और हम वहाँ जब तक डिमांड का पैसा पास होता है, जब तक कर्मचारी इस तरह दम तोड़ देता है, और हम कर्मचारियों को जाकर के यूनियन को फिर अस्पताल के बाहर आंदोलन करता है कि करना पड़ता है हमारी डेड बॉडी दे दो। तो अब मैं ज्यादा ना कहते हुए जो विषय था मैंने उसकी रूपरेखा रखी है। मैं बड़े भाई साहब माननीय शौकीन जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और हमें ये बिल्कुल पक्का कर दें कि हमारा काम इन कर्मचारी इस काम से आए, काम आपका हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। पिछले कई दिनों से राम अवतार जी से, सिंह साहब से मेरी बात चल रही है, और एक सेतु के रूप में आपके जल बोर्ड का ये सदस्य आपकी बात प्रशासन के सामने, माननीय मंत्री जी के सामने बड़ी मजबूती से रखी है और उन्होंने सुना भी है। आपकी जो डिमांड है, आपने देखा होगा हमारी सरकार को लगभग 1.25 साल हुआ है आज। इससे पहले जो सरकार थी, लोगों को तनख्वाहें तक मिलनी बंद हो गई थी, जल बोर्ड घाटे में चला गया था, और परमानेंट करने की बात छोड़ो, तय समय पे तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में जल बोर्ड के अंदर बहुत सारे सुधार किए हैं। और लगभग 2016 से 16 में, 18 में, 19 में अधिकतर आप लोग लगे हो, और 2022 तक आप लगे हो। ये पूरी की पूरी जानकारी मेरे को भी है, मैंने आगे भी साझा की है। आपकी जो डिमांड है, सारी की सारी डिमांडें वो कब कब समय के हिसाब से पूरी की जा सकती हैं, उसका एक ड्राफ्ट भी बना के तैयार करवा रहे। आज मंत्री जी बाहर गुजरात में गए हैं, और गुजरात में किस प्रकार से शासन प्रशासन और अच्छी व्यवस्था की तरक्की कर रहा है गुजरात, अच्छे काम हो रहे हैं, तो अच्छे काम कैसे दिल्ली में और बेहतर हो सकते हैं, उनको देखने के लिए वो आ गए। आपकी सारी मांगे समय के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से आपको आपकी मांगे मानी जाएंगी, और उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। परसों 1 बजे
5 लोग आपके जो आप चाहते हो, 5-7 लोग वो मेरे साथ मंत्री जी के यहाँ सेक्रेटरीट में वहाँ पर चलेंगे। और वहाँ पर क्योंकि आने वाली 24-25 तारीख को जल बोर्ड को 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ऑर्डर आ गया वो जल बोर्ड की बैठक है, उसके अंदर एजेंडे में ये विषय आ जाए और उसको किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, आपसे भी सलाह करके क्या क्या चीज़ें हैं और कब कब कैसे कैसे की जा सकती है। तो मैं चाहूँगा, मंत्री जी से मैंने बात की है, मंत्री जी ने कहा कि परसों 1 बजे आप लोग आ जाओ और आपके साथ बैठकर इस पर चर्चा करके उस बोर्ड के अंदर जो भी संभव होगा, क्योंकि बातें करना, केवल खाली बातें करने वाले तो लोग चले गए, हमें काम करना है। और मुझे ठीक से ध्यान है और मुझे इस बात का एहसास भी है, चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना नहीं भी था, जब गंदगी की कहीं पे बात आती है, सीवर साफ करने की बात आती है, तो जहरीली गैस होती है उसके अंदर। और कई बार हमारे बच्चे उसकी गैस के जो है अंदर चैम्बर में जा कर के कई समय से पहले भी जो है वो गुजर गए, कई आपदाएं आई, परेशानी आई। लेकिन आप लोगों की परेशानी ख़त्म करना सरकार का उद्देश्य है, तभी दिल्ली हमारी वैसी दिल्ली बनेगी जैसी दिल्ली हम बनाना चाहते हैं, जैसी दिल्ली मोदी जी बनाना चाहते हैं। तो 5-7 लोगों की आप सूची बना लें, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो 24 तारीख की हमारी मीटिंग होगी, यही उस एजेंडे में हम लेके आएंगे। और इससे पहले इसलिए आपके साथ बैठना चाह रहे हैं कि वो ठीक तरीके से जो जो चीज़ें हैं हम आपस में तय करके और उस एजेंडे में उसको ले आए और उसमें पास करके सभी खुश रहें, अच्छे से रहें, सड़कों पे ना बैठें। दिल्ली के लिए सेवा जो हम कर रहे हैं वो हम ठीक से कर पाए, बस मेरा यही निवेदन है। आपको निमंत्रण देने के लिए, आपके साथ बैठकर के टेबल पर बात करने के लिए मंत्री जी ने कहा कि आप अभी उनसे जाकर के बात कर लो और परसों 1 बजे सेक्रेटरीट में आप आ जाओ, मैं आपके साथ चलूँगा, वहाँ बैठ कर के और सारी समस्याओं का समाधान करके। और अभी भी मुझे एक मीटिंग में जाना है, बहन रेखा गुप्ता जी ने बैठक बुलाई है और वो भी लक्ष्मी योजना। आज लोग कह रहे थे कि भाई लक्ष्मी योजना आएगी, कब आएगी कब आएगी, दूसरों को का काम है कहना, कहते रहना, लेकिन हम एक तरीके से उसको भी लेके आए, घोषणा करने से नहीं, क्योंकि जो कहेंगे वो डिलीवर भी करना पड़ता है, उसका पैसे का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। वो पैसा कहाँ से आएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए जो पैसा खर्च होगा वो कहाँ से आएगा, आप जब पक्के हो गए तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, वो कहाँ से कैसे अरेंज होगी, वो सारी चीज़ें तैयार करके हम जब आगे कदम बढ़ाते हैं। आप सब ने बड़ी शांति से मेरी बात को सुना और मुझे भरोसा है कि आप की ये जो सरकार हमारी है इस पर भरोसा करोगे, मुझ पर भरोसा करोगे, हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री पर भरोसा करोगे और आज इस कार्यक्रम को, हड़ताल को आप खत्म करोगे ताकि हम परसों टेबल पर बैठ करके और इस समस्या का समाधान निकाल सकें। ये मेरा आपसे एक निवेदन है। साथियों अभी अपनी जगह पर रहेंगे। फोटो आज हमारे साथियों ने इसीलिए यहाँ पर कई हजारों की संख्या में आप लोग इकट्ठे थे, मैंने देखा था, तो इसीलिए, लेकिन हम चाहते हैं साथियों, देखो हमारे साथियों को जो मांग थी, मेरे जो मित्रों ने ये कहा था कि हम पक्का आश्वासन लेकर के हम उठेंगे और नहीं तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बैठने की। अब चौकी साहब बहुत ही जिम्मेदार हैं, बोर्ड के सदस्य हैं और कोई भी जो साथियों, कोई भी जो विषय होता है, कोई भी समस्या होती है, जहाँ से कोई भी जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान हमेशा संवाद से होता है।
से भूखे बैठे हैं यहाँ पे बस। क्या होता है समस्या का समाधान हमेशा और आपका दर्द जायज है और आप ही नहीं, जब हमारी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो मैं जल बोर्ड का सदस्य बेशक हूँ, लेकिन उससे पहले एक नागरिक हूँ और एक नागरिक के नाते, एक बोर्ड के सदस्य के नाते मैं आपके साथ बैठा हूँ। चौबीस तारीख का इंतजाम करें, परसों बैठ करके हम ये सारी बातें मंत्री जी के साथ करते हैं। भाई हमारे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हमें इनका प्लेटफॉर्म मिला है, हमें किसी चीज की परमिशन नहीं मिलती। आज हम तो बैठे इनके भरोसे बैठे हुए हैं और ये हमारे साथ है। इन्होंने कहा कि आप पहले उठ जाओ, मैं नहीं उठूंगा। मैं इनसे बात की, मैंने कहा भाई भूपेंद्र, मैंने 7-8 दिन से अंतिम रखा है, छोटी बात है। बाकी अगर वहाँ बैठना पड़े तो आसानी हो जाएगी। तो देखो हमें इतनी बात रखनी होगी, ज्यादा नहीं है। आज 18 तारीख को भी है, परसों मिल रहा है, 24 तारीख को 30 तारीख को ट्रेन लग रही है, परसों ट्रेन की लेकर आ जाएगी। वो उसी दिन पता लग जाएगा कि हमारा मेडल लगने लगा। 24 तारीख को बैठो, 21 तारीख को सर मैं कहता रहा हूँ कि अगर 20 तारीख को नहीं लगता है तो 21 को बैठ जाएंगे ना, तो 3 दिन का वेट करना है।